बेसिकली हम बात करते हैं कि कल की क्लास में जो हमने समझा था वो हमने कुछ बेसिक फॉर्मेट्स को समझे थे। लाइक हमने रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस देखा था, हमने अदर इनकम को जोड़ा, ठीक है। इसको दिया पॉइंट नंबर 1, इसको दिया पॉइंट नंबर 2। तो जो पॉइंट नंबर 3 आया था वो हमारा टोटल इनकम आया था, ठीक है। यहाँ हम छोटा सा नोट नंबर बनाते हैं। दिस इज योर प्रीवियस ईयर, दिस इज योर करेंट ईयर, दिस इज योर एब्सोल्यूट चेंज एंड दिस इज योर परसेंटेज चेंज। This is your note number, previous year, current year. सर कुछ देख नहीं रहा है। क्या बेटा? सर देख नहीं रहा, आप जो लिख। हमारे पास क्या है क्वेश्चन में? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, अदर इनकम, अदर इनकम के बाद क्या है? टोटल इनकम। टोटल इनकम कैसे आता है? पॉइंट नंबर 1 में पॉइंट नंबर 2 को जोड़ देते हैं। फिर आता है आपका पॉइंट नंबर 4, एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस में आपके 7 एक्सपेंसेस देखे थे हमने, वापस रिपीट करवा रहा हूं, ठीक है। तो एक्सपेंसेस के बाद आपका टोटल एक्सपेंसेस आता है। इन सबको प्लस करने के बाद जितने भी होंगे आपके, इसको हम दे देते हैं पॉइंट नंबर 4। फिर और ये टोटल एक्सपेंसेस पॉइंट नंबर 5। पॉइंट नंबर 6 आता है आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्स। कैसे आता है? जब हम इस टोटल इनकम में से ये टोटल एक्सपेंसेस को क्या कर देते हैं? माइनस कर देते हैं। क्या बोला मैंने? हमें क्या करना है? टोटल इनकम में से टोटल एक्सपेंसेस को क्या करना है? सब्ट्रैक्ट करना है। तो क्या आ जाएगा हमारा? प्रॉफिट बिफोर टैक्स। और लास्ट में से जब इनमें से टैक्स माइनस कर देंगे तो शॉर्ट फॉर्म आता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ये तो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि जस्ट एक क्वाइट छोटा सा रिवीजन है। ये क्लियर है क्लास? यस सर। हाँ यस सर। चलो अब इसी को हम देखते हैं एक क्वेश्चन में, ठीक है। ये रहेगा आपके पास रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ये शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं मैं, ठीक है। ये क्वेश्चन है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 16, 17। ये गिवन है आपके पास 4 लाख और 17 है और 16 है और गिवन है 3 लाख। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 30,000, 10,000, डेट 1 लाख और 80,000, ठीक है। इनकम टैक्स 40%, 30%। ये हो गया क्वेश्चन। इसी के नीचे आपके पास गिवन है अदर इनकम 70,000 और 50,000। क्लियर है? दिख रहा है? पहले इसको क्वेश्चन को छोटा सा मैं जल्दी से नोट कर लो, ठीक है। फिर हम इस जो है जैसे जैसे है आपको सिर्फ पुट करते जाना और कुछ नहीं है। पहले मैं इसको रब कर देता हूं, ठीक है। ये बना आपका नोट नंबर, प्रीवियस ईयर हो गया आपका 2016, करंट हो गया 17, ये बना आपका एब्सोल्यूट चेंज और ये बना आपका परसेंटेज चेंज, ठीक है। सबसे पहले क्या था आइटम हमारे पास? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, ठीक है। अब आपके पास क्वेश्चन में अपोजिट में गिवन था
17 16, आपको उसको अपोजिट करना है। 16 का अमाउंट 16 में लिखना है, 17 का अमाउंट 17 में लिखना है। फिर इसको दे देना है कॉलम नंबर 1, इसको दे देना है कॉलम नंबर 2। एब्सोल्यूट चेंज आएगा आपका 3 माइनस 1, दैट इज 4 लाख माइनस 3 लाख, ये आ गया आपका 1 लाख। क्लियर है? ये था आपका पहला रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। नेक्स्ट इसी के बाद आता है आपका पॉइंट नंबर 2, जिसको हम बोलते हैं, सर एब्सोल्यूट चेंज 2 माइनस 1 होगा ना? हाँ तो बेटा 2 माइनस 1 तो क्या है, ये आपका कॉलम नंबर 3 है। 3 इज इक्वल्स टू 2 माइनस 1, ये इसको कॉलम नंबर 3 बोलेंगे। ये आपका कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2, कॉलम नंबर 3। कॉलम नंबर 3 कैसे निकाला? जब हमने 2 को 1 से सब्ट्रैक्ट किया। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन में नीचे एकदम अदर इनकम गिवन थी, प्रीवियस ईयर की, मतलब 16 की 50,000 और 17 की 70,000। जब हम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को प्लस करते हैं अदर इनकम से, तब आपका निकल के आता है टोटल इनकम, जो कि आपका आया 3 लाख प्लस 50, 3 लाख 50, 4 लाख प्लस 70, 4 लाख 70, 50 माइनस 70 माइनस 50 20, और 470 माइनस 350 1 लाख 20। इतने में किसी को कोई डाउट? नो सर। चलो इसके बाद आता है आपका, ये बन गया कॉलम नंबर 3। फिर आएगा आपका कॉलम नंबर 4 में हमारे पास दो एक्सपेंसेस हैं। हमने हेडिंग डाली एक्सपेंसेस, आपके पास दो हैं, एक है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, पहले लिख लो, और दूसरा है डेप्रिसिएशन। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की वैल्यू कितनी थी बेटा, कोई बता सकता है? यस सर, 10,000 and 30,000। 10,000 थी प्रीवियस ईयर की, 30,000 थी करंट ईयर की। डेप्रिसिएशन था प्रीवियस ईयर का 80,000, करंट ईयर का 1 लाख, यही था। अब चाहो तो आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, ध्यान से सुनना। आप एक कॉलम और ऐड कर सकते हो। अगर आप ये ए और बी को प्लस करते हो, क्या बोल रहा हूं मैं, अगर आप इन दोनों को प्लस करते हो तो आपकी एक हेडिंग बनती है जिसका नाम होता है टोटल एक्सपेंसेस, ए प्लस बी, दैट इज 10,000 प्लस 80, ये हुआ आपका 90, और 30 प्लस 1 लाख 1,30,000। ठीक है। फिर जब हम, ये क्या बन गया आपका, इसको दे दिया अपन ने कॉलम नंबर 5, क्या दे दिया, कॉलम नंबर 5। एक ये मेन कॉलम बना और एक हमारा ये मेन कॉलम बना, टोटल इनकम और टोटल एक्सपेंसेस। विजिबल है? ठीक है। अब हमारा मेन काम क्या होता है, अब हमें फाइंड करना होता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स, दैट इज प्रॉफिट बिफोर टैक्स, जिसको हम बोलते हैं कॉलम नंबर 6। कैसे निकालते हैं कॉलम नंबर, जब हमने 3 में से कॉलम नंबर 5 को माइनस किया, दैट इज 3,50,000 माइनस 90, ये बचा 2,60,000, और 470 माइनस 130 340। ठीक है, इसको पूरी लाइन प्लीज देंगे अपन। ये बना आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्स। इसी के नीचे से हम क्या माइनस करेंगे, इनकम टैक्स, जो कितने परसेंट गिवन है हमें, 30%, यानी कि 2,60,000 का 30%, ये हो जाता आपका 78,000, एंड 3,40,000 का 30%, ये हो जाता आपका 1,02,000। ठीक है। जब हमने इसको सब्ट्रैक्ट किया, किसको, प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से टैक्स,
तुम्हारे पास आंसर बचा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, जो बच गया आपका 260, 80, 182 और 340, 240, 238। ठीक है, ये हो गया। अब हमें मेन डिफरेंस निकालना है। 30 माइनस 10 20,000, 180 20, 130 90 40, 340 260 80,000, 1,02,000 और 78, ये हो गया आपका 24,000। सब पॉजिटिव है। 238 और आपका 180, ये हो गया आपका 56,000। क्लियर है बेटा? क्लियर? यस सर। चलो बढ़िया। अब हमें ये तो हो गया, ठीक है, ये तो हमारा हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बट मेन अभी भी बचा हुआ है। क्या हमें क्या निकालना है? परसेंटेज चेंज। अब परसेंटेज चेंज कैसे निकालेंगे अपन? एब्सोल्यूट चेंज अपॉन प्रीवियस ईयर, यानी कि 1 लाख अपॉन 3 लाख इंटू 100। ठीक है, अब से परसेंटेज देखो, 1 लाख अपॉन 3 लाख इंटू 100। नेक्स्ट 20,000 अपॉन 50,000 इंटू 100, 1,20,000 अपॉन 3,50,000 इंटू 100, सो ऑन लाइक दिस। हम क्या करते जाएंगे? परसेंटेज को निकालते जाएंगे। ये आया आपका 33%, ठीक है, ये आया आपका 40%, ठीक है, 70, ये आया आपका 35 पॉइंट समथिंग %, ऐसे ही 20 डिवाइडेड बाय 10 ये आ जाएगा आपका 20%, सो ऑन। ऐसे ऐसे करके क्या होते जाते हैं? आपके परसेंटेज कैलकुलेट होते जाते हैं। ये है आपका कंपैरेटिव इनकम एंड स्टेटमेंट अकाउंट, ठीक है। ये जो टॉपिक है ये क्या है आपका? कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट अकाउंट। बोर्ड में 4 नंबर का डिट्टो क्वेश्चन देखने मिल जाएगा। अब इसकी मार्किंग देखिए, कैसे पता चलेगा आपको ये 4 नंबर का है कि नहीं? हाफ हाफ कितना हो गया? 1, हाफ 1.5, 2 2.5, 3 3.5, 4। अब ध्यान दीजिएगा, ये आधा मिला के कितने का हो गया? 4.5। अब बोर्ड में आएगा तो या तो अदर इनकम नहीं होगा, या तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड नहीं होगा, या डेप्रिसिएशन नहीं हुआ। कोई भी एक आइटम हटा देंगे तो ये बन गया पूरा का पूरा 4 मार्क का क्वेश्चन एज इट इज बोर्ड के हिसाब से। मतलब कुल मिला के 4 मार्क के क्वेश्चन के लिए अगर मैं बात करता हूँ 4 मार्क के लिए आपके कितने स्टेप्स बनेंगे? करेंटली 8 स्टेप्स बनेंगे। इज इट क्लियर? क्लास क्लियर है? यस सर। हाँ, तो बेटा फर्स्ट काइंडली नोट इट डाउन एंड मेक इट फास्ट। आपके पास क्वेश्चन में अगर मैं बात करता हूँ 2 साल है, दिस इज 2015 एंड दिस इज 2016। दिस इज रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, दैट इज वी कैन कॉल इट सेल्स। सेल्स जो है 4 लाख एंड 6 लाख रेस्पेक्टिवली। इन द सेकंड पार्ट अदर इनकम यू हैव। अब यहाँ पे आपके पास अदर इनकम का डायरेक्ट अमाउंट नहीं है। द थिंग इज 10% ऑफ रेवेन्यू एंड टोटल परसेंट ऑफ रेवेन्यू। व्हिच रेवेन्यू? दिस रेवेन्यू। That means other income will be 44 lakh into 10 by 100. That is 40,000 will be your other income, and there here it is 20% of revenue in 2016. That is 6 lakh 20%, 1 lakh 20,000. I am writing the amount here 40,000 and 1 lakh 20,000. Is it clear? Now the next is finance cost you have.
that means expenses part. Only one expenses do you have that is 40% of total revenue. Now the first thing, how you can calculate total revenue? Total revenue will calculate when revenue from operations plus other income, that is 4 lakh plus 40, it will become 4 lakh 40,000. And here it is 6 lakh plus 120, it will become 7 lakh 20,000. Is it clear, class? Am I audible? Is there any network glitch? Sir. Okay. No, sir. Now this is 4 lakh 40 and this is 7 lakh 20. Now major difference, see, this is finance cost 40% of total revenue. Like this 4 lakh 40,000 you have to make 40%. Okay, that is 1 lakh 72,000 will be your finance cost for 2015, and the same with 7 lakh 20,000 ka 50%, that is 3 lakh 60,000 will be your finance cost. Now total revenue minus expenses. Same here, total revenue minus expenses, you will get profit before tax. What we are getting? Profit before tax. And that profit before tax you will subtract from the income tax, you will get the profit after tax. Is it clear, class? Now see the marking. Half mark for revenue from operation, half mark for other income. This is 1. Now the half marks is for total revenue, total income. Now the half marks is for finance cost, half marks is for profit before tax, half mark for income tax, and half marks for profit after tax. Is it clear? Now count it. This is 1, this is 2, this is 3, and the rest is half and half. Total revenue 4. That means ये बोर्ड के एग्जामिनेशन से एग्जैक्ट और लास्ट 3 years से कंटिन्यूसली ये परसेंटेजेस वाले क्वेश्चन आते हैं। लास्ट टू लास्ट ईयर तो इतना इजी क्वेश्चन था that all the direct amount you have given, you have to subtract, only add revenue of operation from other income. So you will get total revenue, subtract the expenses, you will get the profit before profit before tax, subtract the income tax, you will get the profit after tax. Is it clear, class? Yes, sir. Okay, great. Yes, Now note sir. it down. This is your homework. You have to solve it out. Is it clear, beta? Yes. So in this is your homework. In next class we will complete this chapter, and afterwards we will start with a new chapter, chapter number 1. Then in that particular chapter you will get the parts and heads of any financial statements. So that's all for today. Thank you.